नमस्कार। सोयाबीन बुआई को लेकर किसान काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि सोयाबीन की बुआई कर दें कि नहीं कर दें, उगेगा कि नहीं उगेगा, कहीं सोयाबीन दबड़ तो नहीं जाएगी, पानी पीट तो नहीं हो जाएगी। और कंफ्यूज होना लाजमी भी है क्योंकि सोयाबीन का बीज काफ़ी महंगा रहता है। आज इस वीडियो एडवाइजरी में हम बात करेंगे कि किस परिस्थिति में आपको सोयाबीन बो देना चाहिए, किस में नहीं बोना चाहिए। मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आप सोयाबीन बुआई का डिसीज़न ज़्यादा बेहतर तरीके से ले पाएंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कम बारिश में सोयाबीन बोई हुई भी बहुत अच्छी उग रही है और इसके साथ इतनी नमी में यही बीज एक ही आदमी ने बोया है, वो भी कुछ खेतों में नहीं उग रहा है, उसका क्या कारण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए किसान भाइयों, साइंस ये कहता है कि 10 सेंटीमीटर बारिश मानसून की हो जाए और 2-3 सेंटीमीटर गहराई पे आपको सोयाबीन बोना चाहिए। और सोयाबीन बोने का बेस्ट टाइम जो है वो है जून लास्ट वीक से लेकर जुलाई के फर्स्ट वीक, और जब टेम्परेचर आपका 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाए। लेकिन ये बात हुई आइडियल कंडीशन की। लेकिन हमेशा आइडियल कंडीशन रेनफेड सिचुएशन में, वर्षा आधारित क्षेत्रों में नहीं मिलती है। बहुत अनप्रेडिक्टेबल मौसम रहता है क्योंकि सोयाबीन ज़्यादातर वर्षा आधारित क्षेत्रों में होता है और भारी मिट्टी में होता है। तो ऐसे में कई बार ये होता है कि जब मानसून प्रॉपर अपनी रफ्तार पकड़ लेता है तो ऑप्टिमम टिल्ट आ ही नहीं पाती, यानी खेतों में बहा नहीं आ पाती है और सोयाबीन बोने में किसान लेट हो जाते हैं। 15 जुलाई भी क्रॉस हो जाता है। तो किसान भाइयों, किस केस में हम कम बारिश में भी सोयाबीन बो सकते हैं, वो ये है कि देखिए पहले तो हमें समझना होगा कि सोयाबीन बीज उगने के लिए उसको हमें क्या कंडीशन देनी है। जो ये स्टेटमेंट है 10 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए, इसकी सार्थकता हम समझते हैं। देखिए सोयाबीन हम अमूमन ये बोते हैं कि 2-3 सेंटीमीटर गहराई पे बोते हैं, और जब आपका बीज का जो अंकुरण होगा उसके लिए वो आपकी ज़मीन से अपने भार का 50% नमी उठाता है, यानी अवशोषित करता है। तो सबसे ज़रूरी बीज के लिए ये है कि बीज जहाँ गिर रहा है वहाँ उसको नमी युक्त मिट्टी उसके कांटेक्ट में रहे ताकि वो पानी को अब्जॉर्ब करके और वो उसका अंकुरण हो सके। जब आपके बीज का अंकुरण हो गया है तो बीज के अंकुरण के बाद में सबसे पहले उसमें रेडिकल निकलता है, यानी कि रूट जिसको कहते हैं, जड़ निकलती है। तो जैसे आपने 3 सेंटीमीटर गहराई पे आपने बीज डाला और उसके नीचे जो आपका रेडिकल जो रूट की जड़ की जो है लंबाई वो 4-5 सेंटीमीटर होती है, तो उसको लगभग इतनी आपको और नमी चाहिए। यानी 3 ये होगा, 4-5 ये, मतलब करीब आपका 8 सेंटीमीटर हो गया और 2 सेंटीमीटर अपना एक्स्ट्रा लेके, मतलब 10 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होनी सही रहती है। यदि इससे कम बारिश है तो होगा क्या कि मान लो कि 3 सेंटीमीटर पे आपने सीड डाल दिया, उसको तो नमी मिल गई और वो अंकुरित भी हो गया, पर यदि उसके 4-5 दिन बाद में बारिश नहीं हुई है तो उसकी जो वो फर्स्ट जो जड़ निकलेगी वो, क्योंकि बहुत आप देखोगे सफ़ेद सी होती है, बहुत सकुलेंट होती है, तो वो अपना पानी सूखी, जिससे उसके कॉन्टेक्ट में सूखी मिट्टी रही तो वो पानी अपना आउट कर देगी और वो आपका पौधा डाई हो सकता है। यदि उसके बुआई के बाद में एक ड्राई स्पेल आ गया, तो सूखा आ गया, तो बारिश नहीं हुई है। तो किसान भाइयों, दूसरी परिस्थिति हमारे पास ये बनती है कि सोयाबीन बुआई के बाद में ज़्यादा बारिश हो जाती है और हमारी सोयाबीन दबड़ जाती है, और अमूमन इसी से हमारा सोयाबीन का बीज खराब होता है। तो जब आप सोयाबीन की बुआई कर रहे हैं तब एक पहली बात तो इस परिस्थिति में आप पर्याप्त बारिश हो तभी बुआई करें, और ऐसा आपको लग रहा है तो आप ऊपर सोयाबीन डाल दें। जस्ट 2-1 सेंटीमीटर पे मिट्टी से वो सोयाबीन आपकी कवर हो जानी चाहिए, और उसके बाद में आपकी कंटिन्यू बारिश की फोरकास्टिंग है तो ये सोयाबीन आपकी उगेगी। इसकी पूरी संभावना है कि ये सोयाबीन उगेगी। लेकिन यदि आपके जैसे आपने आज सोयाबीन बो दिया और इसके बाद में एक भारी बारिश होके खेत से पानी बह के निकल गया और बाद में बारिश रुक गई है, तो पपड़ी आ जाएगी, सोयाबीन उगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अब इसमें ये होता है कि यदि कंटिन्यू बारिश हो रही है तो पपड़ी नहीं बनेगी, लेकिन यदि बारिश होके एकदम मौसम क्लियर हो गया तो वो पपड़ी बन जाएगी। अब बारिश हुई है लेकिन मान लो पानी बह के खेत से नहीं निकला है तो उससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा जब आपने सोयाबीन का बीज ऊपर डाला है। पर इसमें यह भी है कि आपके खेत में पानी भरा नहीं रहना चाहिए। यदि पानी स्टेगनेट रह गया, भरा रह गया, फ्लडिंग कंडीशन हो गई है, तो बीज उग तो जाएगा लेकिन वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और वो आपका जो नया पौधा उगा है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। किसान भाइयों, एक मैं मेरा निजी अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे हमने इस खेत के अंदर 24 जून को सोयाबीन बोई है और ये बहुत कम बारिश में सोयाबीन बोई गई है,
और ये इसका अच्छा जमाव है, आपको अच्छा प्लांट स्टैंड दिख रहा होगा। ये खेत में हमने पहले जुताई करके गर्मियों में इसको तैयार करके छोड़ रखा था। उस परिस्थिति में कम बारिश हुई, लेकिन 24 जून को हमने तब बोया जब हमारे पास फोरकास्टिंग थी कि 3 दिन के बाद में बारिश आ रही है। तो हमने ये सोयाबीन बो दिया और उसके बाद में इसका जर्मिनेशन हो गया। 3 दिन बाद में बारिश हुई, क्योंकि IMD की आजकल बहुत सटीक फोरकास्टिंग आती है और ये सोयाबीन का अच्छा जमा हुआ है। लेकिन यही इसी 24 तारीख की सोयाबीन हमने इस जो आप खेत देख रहे हो इधर, इसके अंदर बोई है। इसके अंदर जमाव आपको कम दिख रहा होगा, प्लांट स्टैंड कम दिख रहा होगा। उसका कारण ये है कि इसके अंदर हमने गर्मियों में गहरी जुताई कर रखी थी और कम बारिश के अंदर इसमें भी उतनी बारिश में हमने सोयाबीन डाल दिया। जहां आप गहरी जुताई करते हो उन खेतों में कम बारिश में सोयाबीन नहीं बोए। कारण क्या है? एक तो उसमें नमी नहीं बैठेगी, दूसरी उस खेत के अंदर ढेले रहते हैं। ढेले रहते हैं तो जो मैं शुरू में बात कह रहा था कि बीज और गिल्ली मिट्टी का कांटेक्ट यदि नहीं होगा तो जो बीज है वो प्रॉपर नमी लेके और वो फूल नहीं पाएगा। तो इसमें सभी चीज़ें जो सभी फैक्टर हैं वो शामिल हो गए। जैसे इसमें खेत में ढेले थे, अभी भी 2-3 बारिश होने के बाद में भी आप देख रहे हो अभी भी ढेले हैं। तो ये मतलब बड़े ढेले होते हैं तो वो बीज का और गीली मिट्टी का कांटेक्ट नहीं हो पाता है। दूसरा, इसमें नमी बैठ नहीं पाती है। किसान भाइयों, सार रूप में मैं आपको ये कहूँगा कि आप IMD की फोरकास्टिंग फॉलो करें। सोयाबीन को समय, सिचुएशन, बारिश, फोरकास्टिंग देख के ही बोएं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यार, 15 जून के आसपास अपन 70 mm बारिश में सोयाबीन ना बोएं, क्योंकि बड़ी रिस्क है उसके अंदर। क्योंकि यदि आपके बाद उसके बाद में 15 जून को कम बारिश में बो दिया, ड्राई स्पेल आ गया, तो वो सोयाबीन आपकी ख़त्म हो जानी है। हाँ, 25 जून के आसपास अपन थोड़ी रिस्क लें भाई, 70 mm पे बो दें तो फोरकास्टिंग देख के कि आगे बारिश है तो वो चलेगा। दोनों पैरों से नदी की गहराई नापना ठीक नहीं है। और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि सोयाबीन के मामले में भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर की एडवाइजरी, आपके स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और कृषि विज्ञान केंद्रों की एडवाइजरी को आप ज़रूर फॉलो करें।